हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 5 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ क्वाड। तो ये जो दिए हुए कंट्री हैं, इसमें क्वाड के मेंबर कौन कौन से हैं? तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यानी कि 1, 2, 3 और 6 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 6 ये है। ये न्यूज में इस वजह से था कि हमारे जो सीडीएस हैं, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने क्वाड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पुश किया है कि जो भी हम इस समय फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा सिचुएशन अभी जो चल रहा है, चाइना के साथ हमारा सिचुएशन चल रहा है। तो इस नाते उन्होंने इस पर फोकस करने के लिए कहा है कि मिलिट्री रूप से इंडिया जो है अधिक क्लोज हो। देखो, यदि इंडिया का देखा जाए तो ये अभी वर्तमान सिचुएशन जो भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब चाइना से परेशान है और सब चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेचुरल अलाई, देखो कि जनरली बराबर जो है यूएस बोलता है कि इंडिया एंड यूएसए आर नेचुरल अलाई। तो वो एक तरह से दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये आपका फ्रंट पेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर में था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, consider the following statements about Assam Rifles. It is India's oldest paramilitary force. हाँ, ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। It was established in 1835 as कचार लेवी। हाँ, जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसी समय इसका नेम आसाम राइफल नहीं हुआ, आसाम राइफल बहुत बाद में हुआ। ठीक है, तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये कचार लेवी के नाम से। कचार जो रीजन है, जो जैसे आसाम का जो वो पार्ट जो देखोगे कि ये के पास मणिपुर, आपके मिजोरम, त्रिपुरा, ये का जो क्लोज वाले एरिया में है, तो उस एरिया को जो सिलचर उस रीजन का सबसे बड़ा शहर है, तो उस रीजन को कचार बोलते हैं, कचार क्षेत्र। तो इस ये कचार लेवी के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था 1835 में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम पीपल आर रिसाइडिंग इन। तो अहोम पीपल जो होता है, देखो अहोम एक किंगडम था, तो अहोम किंगडम जो था वो आसाम में था, लेकिन अहोम पीपल जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में ये होते हैं, रहते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये इस वजह से हुआ कि जो हमारा कोर्स क्यूरिकुलम है, न्यूज में था कि हमारे कोर्स क्यूरिकुलम जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 12th तक हम जो पढ़ाते हैं, तो मेनली देखा जाए तो हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है। तो ये इसमें है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जितना भी कोर्सेस है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह है या और सारे चीजें, तो उस पार्ट को भी हमें अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ हमें अशोका, अकबर और बाबर पे ही नहीं रह जाना है, हमें अहोम से लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ चीजें हैं, तो उन्हें भी अपना लगे, उन्हें भी अपनापन का फील आए, ये चीज को हमें कोशिश करना चाहिए। एक इंडिया को इंटीग्रेटेड वे में देखना चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स पर 1000 व्हीकल्स इन इंडिया इज 61। The rate of road accident death per 1000 vehicles in world is 64। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार जो अभी पब्लिश किया गया है, उसके अनुसार ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, अरे फॉरेस्ट लैंड कम्स अंडर, ये होना चाहिए, ठीक है, कम्स अंडर विच नेशनल पार्क। तो ये आपका जो है आता है संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत। ये यहाँ इस वजह से चर्चा अरे डेयरी, तो इसमें जो था कि बहुत सारे पेड़ गिराए जाने थे, तो जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे हैं,
वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उस एरिया में जो डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हो उसके लिए पेड़ों को काटा जाना था, तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लंबे समय से ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज GW190521 सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो ये आपका जो है अ ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल रिजल्टिंग फ्रॉम द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स। तो जो ब्लैक होल्स हैं, तो जो स्टार्स हैं, तो स्टार्स वगैरह एक टाइम ऐसा आता है कि जो कोलिजन होता है वगैरह, तो उससे ब्लैक होल निर्मित होता है। ब्लैक होल का जो होता है डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई होता है, और वो उससे होता है, कहते हैं ना कि नथिंग कैन कम आउट नोर इवन लाइट। तो ये जो है GW190521 है, वो है ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल है, जो यानी कि दो ब्लैक होल के मर्जर से जो उत्पन्न हो रहा है ग्रेविटेशनल वेव, वो है। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल अकेडमी ऑफ रुडशेट्टी इज लोकेटेड इन। तो ये आपका है जो बेंगलुरु। ये इसका मतलब है, ये जो रिसोर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में के अंतर्गत आता है। और ये आपका रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए ये वर्क करता है कि डिफरेंट एरिया के डेवलपमेंट के लिए किस ढंग से प्रॉपर रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और प्रॉपर पर्सन्स को ट्रेनिंग दिया जाए। तो ये आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कम्स अंडर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, और ये एक जो आपका है डिफरेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से ये चलता है। नेक्स्ट आपका पी इनियान इज अ फेमस प्लेयर ऑफ ये चेस। तो ये जो है ग्रैंड मास्टर हैं, इंडिया में कई ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो उसमें से ये हैं, और इन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, तो इस वजह से ये चर्चा में है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस। तो ये 1992 से है। देखो, नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो 1 सितंबर से सॉरी 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 2020 का जो थीम है, 2020 थीम जो है कि आपका ईट राइट बाइट बाय बाइट, मीन्स सही खाना खाएं, जो भी है, जो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी डाइट जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका चाहिए उसमें मिनरल्स से लेकर के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स, सारी चीजें आपके होने चाहिए। और बाइट बाय बाइट मतलब है कि आपको कुछ भी बर्बाद नहीं करें, जो पूरी के पूरी को खाने को खाएं, जितना खा सकें उतना ही लें, उतना ही बनाएं, उसे बर्बाद ना करें। तो ये 1982 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।